बांके बिहारी जी में कोई घंटी नहीं है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि बांके बिहारी जी को प्रकट किया था श्री हरिदास जी महाराज जी ने। तो हरिदास जी ने निधिवन में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर उनके उस संगीत साधना पर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो भगवान उस समय राधा और कृष्ण दोनों आए। तो जैसे ही राधा कृष्ण सम्मुख प्रकट हुए, हरिदास जी ने नेत्र बंद कर। भगवान ने कहा कि बाबा, इतने वर्षों से आप हमारी साधना कर रहे हो, आज हम आपके सामने प्रकट हुए और आपने नेत्र बंद कर लिए, इसके पीछे कारण तो बतलाओ। तो बाबा ने कहा कि महाराज जी, आप अकेले नहीं आए, आपके संग राधा रानी आई। बोले तो राधा आई तो इसमें क्या संकोच है? बोले संकोच है, मैं फक्कड़ बाबा हूँ, ना पहनने को, ना ओढ़ने को, ना खाने को। आपको तो जैसा खाऊंगा खिला दूंगा, और जैसा खुद लंगोटी पहनूंगा आपको लंगोटी पहना दूंगा। लेकिन राधा तो हमारी महारानी है, उनको बनारसी साड़ी भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, मैं कहाँ से दूंगा? तो झट राधा रानी जो थी वो एक ज्योति रूप में बनी और भगवान के भीतर प्रवेश कर गई यहाँ हृदय में। तब प्रभु ने कहा, नेत्र खोलो बाबा, अब हम आपके सम्मुख विराजमान हैं। तो बाबा ने नेत्र खोले तो लाला से, कन्हैया से उस समय कहा कि कन्हैया, मैं आपकी पूजा अपने पुत्र रूप में, अपने बालक के रूप में करूंगा। अगर कहीं कोई शोर हो जाए तो बच्चा एकदम कांप जाता है। तो बांके बिहारी जी को बाल स्वरूप में पूजा जा रहा है हरिदास जी के द्वारा। तो हरिदास जी कहते हैं, आरती भी करोगे ना तो बिना घंटी बजाए आरती करना। आज भी बिहारी जी के मंदिर में जब आरती होती है तो वहाँ घंटी नहीं बजाई जाती आरती जी, और कोई मंदिर में घंटा भी नहीं लगा है। तो वो बालक स्वरूप में है और भगवान खूब आनंद से भक्तों पर कृपा करते रहे, इसलिए वहाँ घंटी नहीं बजाई। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, बांके बिहारी मंदिर में कभी घंटी नहीं बजाई जाती, जिसका रहस्य आपने इस वीडियो में जाना है। हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी यानी भगवान श्री कृष्ण की पुत्र के रूप में पूजा की है। इसी कारण उनके मंदिर में आरती भी बिना घंटी बजाए की जाती है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक अमेरिकन महिला जंगल में पेड़ से बंधी हुई हालत में मिली, जिसने 40 दिनों से खाना नहीं खाया। पुलिस द्वारा जब महिला को रेस्क्यू किया गया, उस समय वह कुछ बोल पाने की हालत में भी नहीं थी। फिलहाल उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित अमेरिकन महिला ने तमिलनाडु में जिस व्यक्ति से शादी की थी, उसी ने उसे पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर जंगल में पेड़ से बांध दिया। बुजुर्ग कैप्टन की पेंशन का मामला वर्षों से लटकाए रखने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 14 नवंबर तक पेंशन की विसंगतियां दूर कर पेंशन देने का जहां आदेश दिया, वहीं उक्त लापरवाही के लिए केंद्र सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। 20 घंटे से बंद बद्रीनाथ हाईवे में फंसे यात्रियों को प्रशासन द्वारा पानी व बिस्किट बांटकर राहत दी गई। वहीं यमुनोत्री गंगोत्री में भी यात्रियों के वाहन रास्ते में फंसे रहे, जबकि केदारनाथ धाम का रूट बारिश के साथ भूस्खलन होने की वजह से डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री मार्ग में अवरोध के कारण भी यात्री परेशान रहे। रानीखेत उत्तराखंड क्षेत्र में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया में कक्षा 11वीं के कुछ छात्रों ने कक्षा 9 के छात्रों की रैगिंग करते हुए पहले कपड़े धुलवाए और फिर उनके साथ मारपीट की। विद्यालय प्रशासन ने 4 आरोपी छात्रों को 15 दिन के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही जांच कमेटी गठित कर दी है। देहरादून में एक महिला आईपीएस अधिकारी के आवास की पानी की टंकी को भरने के लिए दमकल विभाग की गाड़ी को मंगवाया गया और दमकल विभाग की गाड़ी से पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईजी फायर सेफ्टी नीरू गर्ग ने उक्त मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार की जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति में ब्रजेश गुप्ता एडवोकेट को सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ठेठ देहाती एक किसान दहेज समस्या को लेकर धारा प्रवाह कविता पाठ करते हैं। सुनिए आज के प्रेरक वीडियो के रूप में उक्त कविता। कहानी एक इंसान की, तुम अपने दिल को थाम के सुनना, जो कुछ भी मैं बोल रहा तीर लगेगा तुमको भी, जो मेरा कलेजा छोड़ रहा। पर निर्भय होकर हाल कहूँगा, झूठ कति ना बोलूँगा, तुम मन की आंखों से देख लियो, मैं हर पन्ने को खोलूँगा। एक बाप ने अपनी बेटी बड़े लाड चाव से पाली थी, तन की थी धनवान बहुत, खुशियों की बिखरी लाली थी। मंदिर जैसा घर था सुंदर, जहाँ बचपन उसका बीता था, देवी जैसे गुण थे उसमें, नाम भी उसका सीता था। 16-17 साल बीत के कुछ एक दिन घर में शोर हुआ, शादी की बातें सुनकर सीता का मन बोर हुआ।
पर ठीक मुहूर्त देख पिता ने उसकी शादी कर दी थी, अपना घर खाली करके मंगतों की झोली भर दी थी। सोना चांदी बहुत दिया, कपड़ों की शुमार नहीं, और बहुत सी चीजें थी, पाया मुझको भी पार नहीं। फिर भी मन को रोक सका ना, ममता से आंखें भर गई, सदा सुखी रहना बेटी, न्यू कहकर लाल विदा कर दी। अब तुम्हें बताऊं वो कैसा घर था जहाँ सीता चलकर आई थी, वहाँ सबके चेहरे बुझे हुए, बिल्कुल ना रौनक पाई थी। बहुत दिनों तक रहे सताते, बस यही कहते बारंबार कि दुष्ट चली जा पास पिता के, ला कर दे मारुति कार। एक दिन पापी बड़े अगाड़ी, कुछ बोल बेढंगे बोल गए, कई डंडे मारे खींच जोर से, जो खाल बदन की छोल गए। हाथ जोड़कर सीता बोली, पति मेरे मुझे मारो ना, थारी सारी उम्र करूंगी सेवा, मेरी खाल बदन की तारो ना। पापी फिर भी रुका नहीं, एक लात पेट में फिर मारी, चक्कर खाकर गिरी धरन पर, बेबस होकर बेचारी। गई लेट जमी पर मार की मारी, कमरे के बीच अकेली थी, कांटों पर कैसे चलती जब सदा फूल से खेली थी। शीशक पड़ी कर याद पिता को, यादों ने मन घेर लिया, फिर दोबारा बोल सकी ना, नाम हरि का टेर लिया। हो गई आत्मा बाहर लाल की, अपना इंसाफ चुकाने को, वहाँ मिट्टी सी काया रह गई। खबर पहुंच गई थाने को, खबर पहुंच गई थाने को कि बेचारी सीता मार दई, उस हल्के की पुलिस तेज थी, दौड़ा उधर को कार दई। पकड़ लिया आते ही उसको जिसने सीता मारी थी, सब बोल रहे इसे नहीं छोड़ना, वहाँ भीड़ लगी बड़ी भारी थी। एक कमरे में बैठा पुलिस को अत्याचारी बोला था, ये ले लो 1 लाख नोट हैं, थैले का मुंह खोला था। पर ईमानदार थे वीर सिपाही, नोटों के ऊपर थूक दिया, कई डंडे मारे खींच जोर से, ला हवालात में बंद किया। फिर लगी सिफारिश नेताओं की, टनाटन फोन खड़कता था, इंचार्ज महोदय गए डूब सोच में, दिल अपने आप धड़कता था कि इंसाफ करूं तो छुटे नौकरी, और पाप करूं तो बचती है, हे ईश्वर अब तुम ही बताओ चीज कौन सी सस्ती है। फिर मन बोला, भाई सोच समझकर अपना फर्ज निभाओ तुम, इस वर्दी को दाग लगे ना, इसकी लाज बचाओ तुम। फिर मन को करके साफ सुनहरा कलम हाथ में ठाई थी, अपराधी दिया भेज जेल में, कुछ ऐसी लिखी लिखाई थी। कई साल तक चला मुकदमा, अपराधी ना छूट सका, ऐसा पड़ा काल का बंदा, जो बिना मरे ना टूट सका। हो गई आत्मा शांत लाल की, जो इंसाफ की प्यासी थी, खड़ी गेट पर देख रही जब लगी दुष्ट को फांसी थी। मत जीवन बेकार करो, कुछ विजय सिंह से सीखो तुम, और मेहनत से धन करो इकट्ठा, मत खाल किसी की खींचो तुम। ये देखो ये वो है आके भी मौज कर दी आपने। फिर मैंने अंत में 4 पंक्ति लिखी हैं कि गलत रवैया रोको भैया, सब अपनी अपनी जाति का, जिसे देखकर कांप रहा मेरा पुर्जा पुर्जा छाती का। जल्दी करके रोक लगा दो शादी की बर्बादी पर, कुर्सी मेज डबल बेडों को मत भर भर भेजो गाड़ी पर। मन से दो तुम कार भावना स्कूटर कार सवारी की, जिसके कारण जले चिताए बेगुनाह बेचारी नारी की। ये डोंगा सिस्टम बंद करो जो काफी नोट खपाता है, और मेहमान रूप में भी आने वाला यहाँ मांग मांग कर खाता है। अरे हलवाइयों का खर्च घटा लो, खुद लेकर तवा परातों को, मेरी 16 आने बात सही, मत गलत समझना बातों को, मत गलत समझना बातों को। बेकार बैंड का खर्चा है, और काफी जाते नोट जेब से जब मिला टेंट का पर्चा है। भर भर मुट्ठी नोट बखेरे, कमी नहीं है पंगों की, और नंगेपन में कसर रहना जब बोतल खुले लफंगों की। जब बोतल खुले लफंगों की, वहाँ गंडक नाच नचे नंगा, और जो बड़े आदमी बात न थामे, हो जावे भारी दंगा। बस 5 आदमी जाकर के दुल्हन को लाना सीखो तुम, टीवी कूलर मांग फ्रिज को, मत खाल किसी की खींचो तुम। कहे विजय सिंह बंद करो इस गंद की गंदी मोरी को, बस नगद रूप में दिया करो, जो भी बन जा पैसा अपनी छोरी। ये देखो भाई। धन्यवाद।